जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, हमारे घर में जब बाल गोपाल की सेवा विराजमान होती है, जब हम हर रोज़ नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका एक छोटे बालक की तरह ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो कोई माने या ना माने, हमारा उनसे स्वतः ही एक संबंध जुड़ जाता है। प्रभु हमसे एक बंधन में बन जाते हैं, जो बंधन होता है भक्ति का। दोस्तों, वैसे तो भक्ति के सिद्धांतों में ऐसा कहा गया है कि प्रभु से हमेशा एक रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। और अगर हम रिश्ता बनाए या ना बनाए, वैसे तो हमारा भगवान से नित्य संबंध है। ऐसा संबंध है जो न जाने कब से चला आ रहा है और जो हमेशा ही रहने वाला है, कभी भी उसका अंत नहीं होने वाला है। उस संबंध को हम पहचाने या ना पहचाने, वो संबंध तो पता नहीं कब से हमारा और प्रभु का जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। हम आनंद सिंधु के भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं दोस्तों। हम इस चीज़ को, इस बात को माने या ना माने, पहचाने या ना पहचाने, लेकिन ये बात परम सत्य है कि हम प्रभु के अंश हैं और प्रभु से हमारा संबंध नित्य है। दोस्तों, जब भक्ति जीवन में आती है तो यकीन मानिए, भरोसा करिए, बहुत सारी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भगवान तो होते ही नहीं हैं, हम झूठ में भक्ति करते हैं, झूठ में नाम जप करते हैं, ये सेवा पूजा ये सब कुछ, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, बिल्कुल भी निरस्त है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। कभी कभी साधक भक्त इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना विचलित हो जाता है अपने साथ घटने वाली अशुभ घटनाओं की वजह से, उसे ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन में भक्ति तो है, हम भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन शायद प्रभु की दृष्टि हम पर नहीं है, प्रभु की कृपा हम पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सत्य नहीं होता, क्योंकि हम उतना ही सोच समझ सकते हैं जितना हमारा बुद्धि है, विवेक है, उससे ज़्यादा हम सोच नहीं सकते। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि प्रभु बहुत ही ज़्यादा कृपालु है, वो सच में प्रेम और दया के सागर हैं, उस दिन हमारे मन से ये बात बिल्कुल भी हट जाएगी। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्ति की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसका इस संसार में कोई भी नहीं था, और इसीलिए उसने लड्डू गोपाल से ही अपना संबंध बना लिया, लड्डू गोपाल को ही अपना मान लिया, क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी मार्गदर्शक, कोई भी अपना कोई भी नहीं था। रिश्तेदार तो बहुत थे, लेकिन हमें उन रिश्तेदारों की परख उसी समय में होती है जब हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और उस कठिनाई में ही हमें समझ में आता है कि सच में जिसे हम अपना मान रहे हैं वो हमारा अपना है या नहीं। जब तक हमारे जीवन में दुख और विपत्तियाँ नहीं आती, तब तक हम वास्तविकता से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते और हम सत्य को पहचान नहीं पाते। हमें ये समझ में नहीं आता कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वो सच में है या नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ इंदू जी के जीवन की। इंदू जी जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो बाल गोपाल को अपनी संतान मानती हैं, और वे तो संतान मानती हैं, बाल गोपाल भी इस बात को उनसे कहीं ज़्यादा स्वीकार करते हैं कि वो इंदू जी के लाल हैं, वो इंदू जी के उनके सेवित विग्रह तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने पुत्र होने का कई बार प्रमाण दिया, कई बार अपनी मैया को इस बात का आश्वासन दिया, एक पुत्र का संबंध निभाया। दोस्तों, भगवान तो चिन्मय हैं, उन्हें क्या पड़ी है हमारे साथ किसी भी सांसारिक संबंध को निभाने की, लेकिन वो इतने ज़्यादा भक्त वत्सल हैं, उनके मन में अपने भक्तों के लिए इतना ज़्यादा सम्मान है, इतना ज़्यादा प्रेम है कि अपने भक्त की कोई भी इच्छा, अपने भक्त की कोई भी प्रेरणा, उससे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, इंदू जी जो हैं वो अपने विवाह के कुछ महीनों के बाद से ही बाल गोपाल की सेवा कर रही हैं। बाल गोपाल उन्हें बहुत पहले से अच्छे लगते थे, लड्डू गोपाल का विग्रह उन्हें काफ़ी समय से पसंद था। वो विवाह के पहले भी चाहती थी कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आऊँ और उनकी सेवा करूँ, उनकी पूजा करूँ, लेकिन वो कहती हैं कि उस समय मेरे अंदर प्रेरणा नहीं होती थी बहुत ज़्यादा कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊँ। लेकिन विवाह के कुछ महीने के बाद जब उनके घर में सभी उनसे कहने लगे कि अब तुम दोनों पति पत्नी को एक संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, तब उस समय पता नहीं, इंदू जी बताती हैं कि उस समय से ही
मुझे बाल गोपाल स्वप्न में दिखने लगे थे और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था, अंदर से स्वतः ये भावना आती थी कि मुझे संतान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे संतान लड्डू गोपाल हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्व जन्म की भक्ति होती है वो हमें इस जन्म में उसी सोपान पर, उसी स्थिति में आकर मिलती है जहाँ पे हमने पिछले जन्म में भक्ति को छोड़ा होता है। और ये बिल्कुल सैद्धांतिक सत्य बात है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बचपन से ही, या बहुत सारे साधक जो होते हैं वो किशोरावस्था से ही राम जी की भक्ति करने लग जाते हैं, या फिर श्री कृष्ण की, या कुछ लोग राधा रानी की सेवा स्वतः ही उनके अंदर प्रेरणा आ जाती है करने की। तो ऐसा जब होता है तो समझ लीजिए कि वो हमारे पूर्व जन्म की संचित भक्ति होती है जो हमें इस जन्म में आकर मिल जाती है। इंदु जी बताती हैं कि उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें पहले से ही अंदर से ही प्रेरणा आती थी कि मेरा बेटा बाल गोपाल ही है और मुझे संतान की ज़रा सी भी इच्छा नहीं है। हालांकि ये बात सामान्य नहीं थी। सारी महिलाएं चाहती हैं कि मेरा एक पुत्र हो, एक बच्चा हो। विवाह के बाद सभी महिलाएं चाहती हैं। इंदु जी यहाँ पर बताती हैं कि उनकी भावना सामान्य नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल ही उनके पुत्र हैं। इंदु जी बताती हैं कि अभी उनके विवाह को सिर्फ 5 महीने ही बीते थे और उन्होंने अपने घर में बाल गोपाल का विग्रह स्थापित कर लिया, क्योंकि उनके मायके और ससुराल में सभी लोग उनसे कहने लगे थे कि तुम्हें अब एक संतान उत्पन्न करनी चाहिए। उनकी सास, ससुर और उनके पति की भी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन वो ये बात किसी से भी नहीं कह पाती थी कि मैं बाल गोपाल को अपना बच्चा मानती हूँ, अपना बेटा मानती हूँ। जब वो लड्डू गोपाल का विग्रह अपनी ससुराल में खरीद कर लाई तो वो इसी भाव से लेकर आई थी कि मैं वात्सल्य भाव से, माँ के भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जानता था। सभी यही समझ रहे थे कि जैसे कोई बाजार से मूर्ति खरीद के लाता है पूजा पाठ के लिए, इंदु भी वैसे ही लड्डू गोपाल का विग्रह खरीद कर लाई है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और थी। यहाँ तो मन में पहले से ये बात बसी थी कि लड्डू गोपाल ही मेरा बेटा है। बाल गोपाल घर आ गए, उनकी सेवा पूजा सब कुछ शुरू हो गई। इंदु बताती हैं कि जब उन्होंने बाल गोपाल की सेवा शुरू करने के 3-4 दिन के बाद से ही उन्हें तरह तरह के अनुभव होने लगे। लड्डू गोपाल उन्हें इतने ज़्यादा भाव देने लगे, वो उनकी झलक में आने लगे, उन्हें स्वप्न में आने लगे। मतलब जिस भाव से वो उनकी सेवा कर रही हैं, बाल गोपाल उनके भाव को पुष्ट करने लगे। और इस वजह से उनकी जो भक्ति थी दोस्तों, वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ होती गई। बाल गोपाल पर उनका जो भरोसा था वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। सबकी इच्छा थी कि घर में एक नन्हा सा बच्चा है, लेकिन इंदु के मन में तो लड्डू गोपाल को ही लेके एक अलग सा आनंद था। उनकी इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं किसी बच्चे को जन्म दूं। हालांकि वो इस बात को सोचती भी हैं। इंदु जी कहती थी कि पता नहीं सभी की इच्छा होती कि उसके अपनी संतान हो, लेकिन लड्डू गोपाल जब से मेरे पास आए मेरी ज़रा सी भी इच्छा नहीं होती थी कि मैं अपनी संतान को प्यार करूं या अपनी संतान को इस संसार में लाऊं। बाल गोपाल ने मुझे इतना आनंद दिया कि मैं इस चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं करती थी। वो बताती हैं कि लेकिन अब यहाँ से उनके जीवन में भक्ति की परीक्षाएं शुरू हो गई। पता नहीं लड्डू गोपाल ने क्या लीला रची कि उनके विवाह के 1.5-2 वर्ष बीत गए, लेकिन वो गर्भवती नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि वो संतान उत्पन्न नहीं करेंगी, लेकिन ये शायद उनकी एक लीला ही थी कि 2-2.5 वर्ष तक वो गर्भवती नहीं हो पाई और ना ही उन्हें कोई संतान हुई। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, घर के सभी लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। सभी हर रोज़ ही टोका करते थे। एक दिन बात लड्डू गोपाल के ऊपर आखिर आ ही गई। इंदु जी बताने लगी कि उनकी सास जो थी वो एक बार मुझसे आकर कहने लगी, जब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी तो उन्होंने बोला कि तुम हमेशा बाल गोपाल की ही सेवा करती रहोगी या फिर तुम्हारी अपनी संतान भी कभी होगी। अरे तुम इतनी सेवा करती हो लड्डू गोपाल की, लेकिन क्या भगवान से तुम्हारी सेवा दिखाई नहीं देती? उन्हें नहीं दिखता कि तुम इनके लिए कितनी तपस्या करती हो, कितने व्रत रखती हो, सुबह 4 बजे उठकर कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो, उनके लिए वस्त्र सिलती हो, भोग तैयार करती हो, बिना बाल गोपाल को भोग लगाए तुम अन्न या जल भी ग्रहण नहीं करती। इतनी सेवा क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल को नज़र नहीं आ रही? दोस्तों, इंदु जी बताती हैं कि जब उनकी सास ने ये सारी बातें उनको सुनाई तो उनके हृदय में सीधे ये बात जाके लगी और इंदु को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे छोटे से बालक को कोई उसके ऊपर कोई दोषारोपण कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल लड्डू गोपाल को अपनी संतान ही समझने लगी थी। उन्हें इन सारी बातों से बहुत वेदना हुई, बहुत दुख हुई
और ये सब कुछ सुनकर इंदु की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सुनाकर तो उनकी सास चली गई। फिर इंदु जो है वो लड्डू गोपाल के आगे बहुत रोई कि देखो लाला, मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है, किसी को नहीं पता कि मेरे बेटे तो तुम हो। इंदु को ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैंने सच में संतान अगर मुझे नहीं हुई तो सारा दोष मेरे बाल गोपाल पर आ जाएगा और पता नहीं लोग मेरे लड्डू गोपाल को क्या क्या बोलेंगे। और दोस्तों वही हुआ आखिर में। एक दिन उनकी सास को इतना क्रोध आया कि जब वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तभी उनकी सास वहाँ पर आई और उन्होंने उनके लड्डू गोपाल के विग्रह को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और इतनी बुरी तरह से पटका कि लड्डू गोपाल के हाथ पैर सारे टूट गए। ये दृश्य देखकर, ऐसा अपनी सास को करता हुआ देखकर दोस्तों, इंदु का कलेजा फट गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी अपनी संतान को कोई ज़मीन पर पटक रहा हो। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। इंदु चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो अपना आपा खो बैठी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बिल्कुल उसे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है। ये वेदना तो सिर्फ वही समझ सकती है जिसके साथ लड्डू गोपाल दिन भर एक संतान की तरह खेलते हो। और इंदु के साथ उसके बाल गोपाल ऐसा ही करते थे। दोस्तों इंदु जी बताती हैं कि जब कभी वो बैठकर कोई काम किया करती थी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई नन्हा सा बच्चा उनकी गोद में आकर बैठ गया हो और वो स्पर्श उन्हें वाकई में महसूस होता था। तो फिर आखिर उस वेदना को वो कैसे सहन कर पाती कि उनके लड्डू गोपाल को कोई ज़मीन पर पटक दिया। उनके हाथ पैर सभी टूट गए। अपने टूटे हुए गोपाल जी को वो ज़मीन से उठाती है, उनके हाथ पैर को इधर उधर से उठाकर जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसे नहीं जोड़ते क्योंकि वो धातु के थे और उनके हाथ पैर दोनों चारों ही टूट गए थे, बहुत बुरी स्थिति में थे। इंदु को क्रोध तो बहुत आया अपने सास पर, लेकिन वो करती भी क्या क्रोध करके। कोई बाल गोपाल जुड़ तो जाते नहीं। उन्हें जो पीड़ा होनी थी वो तो हो चुकी थी। इंदु ने कुछ भी ना देखा, आओ ना ताओ, और वो तुरंत दुकान पर चली गई अपने लड्डू गोपाल को रिपेयर करवाने के लिए। उनके हाथ पैर जो टूटे थे उन्हें सही सलामत करवाने के लिए वो तुरंत ही उसी अवस्था में उन्हें लेकर भागी। और वो इतना रो रही थी मानो कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो उस पर। वो वहाँ ले जाती है लड्डू गोपाल को और जो कारीगर होता है, मूर्तिकार जो होता है बनाने वाला, वो देखकर भी दंग रह जाता है कि आखिर लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा कैसे टूट गए। हाथ दोनों पैर सभी टूट कर अलग हो गए हैं। इंदु दुकान पर बहुत रोती है जब वो देखती कि उसके लड्डू गोपाल को आग में जला जलाकर उनके हाथ पैर को सही सलामत किया जा रहा है। उसके मन में इतनी पीड़ा हो रही थी और उसके पूरे शरीर में इतना जलन हो रहा था जिसकी वेदना वो बता नहीं सकती। दोस्तों अपने लड्डू गोपाल का हाथ पैर जुड़वा कर इंदु दुकान से लेकर उन्हें वापस लाती है, उन्हें विराजमान करती है, अपनी गोद में बहुत देर तक उन्हें ली रहती है। ये बात बार बार उसे सताती है कि लड्डू गोपाल को मेरे बहुत पीड़ा हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन मेरी सास, उन्हें क्या खबर इस बात की। उन्हें तो लगता है कि ये सिर्फ एक मूर्ति ही है। दोस्तों इंदु जी बताती हैं कि 2-3 दिन तक उन्होंने ना अन्न का एक दाना मुंह में डाला, ना जल ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें ये पीड़ा बार बार सता रही थी कि मेरे बाल गोपाल को बहुत चोट लगी है। घर में सभी उन्हें देखकर तरह तरह की बातें बनाते। कुछ लोग तो उन्हें पागल भी कहते कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये एक मूर्ति को अपना बच्चा मान रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारे भाव दोस्तों सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। दोस्तों ऐसे करते करते इंदु बताती है कि उनके विवाह के 4-5 वर्ष हो गए और कोई भी उनकी संतान नहीं थी। लड्डू गोपाल उन्हें हर रोज़ प्रमाण देते थे अपने सजीव होने का कि सच में वो विग्रह में है। इंदु बताती है कि उनके जितने भी वस्त्र थे वो सारे वस्त्र उनके छोटे होते जा रहे थे। अपने लड्डू गोपाल के लिए वो नए नए वस्त्र खरीद कर लाती थी और ये बात सिर्फ वो ही जानती थी और कोई भी नहीं जानता था। एक दिन आया जब उसकी सास को उस पर बहुत क्रोध आया कि अब बाल गोपाल को ही ये पूछती रहेगी, इसकी कभी संतान तो नहीं होगी। और इस बार इंदु की सास ने उससे बोला कि मैंने तो सिर्फ इन्हें पटका था, लेकिन अब अगर तूने इनकी सेवा नहीं छोड़ी तो मैं इस लड्डू गोपाल को ले जाकर किसी नदी और नाले में डालाऊंगी, फिर तू इन्हें पा नहीं सकती है, फिर ये तुझे नहीं मिलेंगे। अगर तुझे संतान तो हो नहीं रही, क्योंकि ये तो सिर्फ मूर्ति हैं, ये कभी तुझ पर कृपा करेंगे ही नहीं, और अगर तू इन्हें अपना बेटा समझना नहीं छोड़ेगी तो मैं हमेशा के लिए लड्डू गोपाल से तुम्हें दूर कर दूंगी। ये बात
सुनकर इंदु के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा मानो अगर ऐसा हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अपनी सास के वहाँ से जाने के बाद इंदु लड्डू गोपाल के सामने बहुत रोती है कि लाला देख, तू सब कुछ देख रहा है फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। मैं क्या करूँ? अगर मेरी सास ने सच में तुझे मुझसे दूर कर दिया तो मैं कैसे जीऊँगी। तू कभी भी मुझको छोड़कर मत जाना। बहुत गुमसुम हो जाती है वो। इंदु बताती है कि अब मैं कमरे से बाहर निकलना भी मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हर रोज़ ही मेरी सास जो है वो मुझे ताना मारा करती थी। और एक दिन उन्हें बहुत क्रोध आया, तो उस समय जब वो शायद स्नान कर रही थी, उनकी सास उनके कमरे में आई और वो बाल गोपाल का विग्रह उठाकर ले गई और उन्होंने अपने घर से कुछ दूर एक पोखरे में ले जाकर लड्डू गोपाल का विग्रह फेंक दिया। इंदु को ये सब कुछ नहीं पता था। वो आने के बाद अपने बाल गोपाल को ढूंढती रही, बहुत ढूंढी, लेकिन वो नहीं मिले। फिर वो बताती कि जो उनके घर की नौकरानी थी उसने बताया कि अम्मा जी ने लड्डू गोपाल का विग्रह पास वाले पोखरे में डाल दिया। अब तो इंदु की सांस ही अटक गई। उसे लगा जैसे अब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं अपनी संतान की रक्षा नहीं कर पाई, तो मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, अब मुझे नहीं जीना। इंदु ने ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे आत्महत्या करनी है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल तो अब मुझे नहीं मिलने वाले। पता नहीं मेरी सास ने उन्हें किस नाली में, किस नदी में फेंका, मैं तो उन्हें ढूंढ नहीं सकती। ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिलेंगे। अब मुझे अपना जीवन समाप्त करना है। ना तो मुझे संतान चाहिए, ना तो मुझे ये जीवन चाहिए। मुझे अपने लड्डू गोपाल के पास जाना है। इंदु को ऐसा लगा कि अगर वो अपने प्राण त्याग देगी तो वो अपने बाल गोपाल के पास पहुँच जाएगी। उसके जो पति थे वो उसे देख लेते हैं ऐसा करते और सोचते हैं, वो उसे बहुत समझाते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा थे, अगर वो चले भी गए, अम्मा ने अगर फेंक भी दिया तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँगा, तुम उनकी सेवा करना, तुम उनको अपनी संतान मान लेना। इंदु को ये बात सुनकर और गुस्सा आता है कि वो कोई विग्रह नहीं थे, प्रभु स्वयं विग्रह में विराजमान होते हैं, तो मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ कि उस विग्रह को फेंक कर मैं दूसरा विग्रह लाकर उनकी सेवा करूँ। अगर मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिले तो मैं सच में अपने प्राण त्याग दूँगी। इंदु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे चक्कर आने लगे और उसके पति उसे डॉक्टर के पास लेके गए दोस्तों। तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। इंदु के विवाह को काफ़ी वर्ष हो चुका था और उसे संतान नहीं हो रही थी, लेकिन बाल गोपाल जो होते हैं दोस्तों, प्रभु जो होते हैं, वो ऐसी लीलाएं करते हैं कि वो अपने भक्त का भाग्य भी बदल सकते हैं। इंदु के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो डॉक्टर के यहाँ गई तो उससे पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनकर उसके पति बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन इंदु बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी लड्डू गोपाल के सिवा किसी और को अपनी संतान मानना। उसके लिए तो उसकी संतान वही विग्रह थे जिन्हें वो बनवा कर लाई थी, जिनके हाथ पैर टूटे थे। बार बार इंदु को अपनी संतान याद, यानी कि लड्डू गोपाल याद आ रहे थे। इंदु अब पागल सी हो गई थी, क्योंकि उसके लड्डू गोपाल उसे मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन घर में सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो गर्भवती थी। सबको पता था कि अब घर में एक नन्हा मेहमान, एक नन्हा बच्चा आने वाला है। समय बीतता जाता है दोस्तों, और कुछ महीनों के बाद इंदु को एक बेटा होता है, उसे एक पुत्र पैदा होता है। सभी बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इंदु भी अपनी संतान को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक पीड़ा अभी भी होती है कि उसने प्रभु को खो दिया। उसने अपनी उस संतान को खो दिया जिसने उसे ये सुख दिया, जिसने उसका जीवन परिवर्तित किया। इंदु बहुत दुखी रहती है। उसके मन में उल्लास तो रहता है, लेकिन इस बात का दुख कहीं ज़्यादा रहता है कि उसने अपने लड्डू गोपाल को खो दिया। वो बहुत दुखी रहती है। हॉस्पिटल से कुछ दिनों बाद जब वो घर जाती है तो उसके घर पे उसे सब कुछ बदला हुआ मिलता है, और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका खोया हुआ बेटा उसे मिल जाएगा। इंदु घर आती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो सबसे पहले वो उस स्थान को देखने लगती है जहाँ उसके बाल गोपाल विराजमान थे। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इंदु बताती हैं कि कमरे में घुसते ही मुझे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी सुगंध का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसी सुगंध तो जब लड्डू गोपाल मेरे पास हुआ करते थे तब मुझे आती थी। और इंदु जैसे ही उनके स्थान पर पहुंची तो इंदु ने देखा कि सच में उसके लड्डू गोपाल वहीं पर विराजमान है जहां वो पहले हुआ करते थे। दोस्तों बताइए, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आखिर में लड्डू गोपाल को तो उसकी सास ने किसी नदी और नाले में फेंक दिया था, फिर वापस लड्डू गोपाल कैसे आ गए?
इंदु को लगा शायद ये दूसरा विग्रह होगा। उसके पति ने कोई नया विग्रह यहाँ ला कर रखा है। तभी उसके दिमाग में आया कि चलो देखती हूँ कि इस लड्डू गोपाल के हाथ टूटे हैं या फिर नहीं। इंदु लड्डू गोपाल के वस्त्र निकाल कर ये जांचने लगती है कि वही विग्रह या पुराना। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लड्डू गोपाल के वस्त्र निकालते ही इंदु देखती है कि वो वही विग्रह था जिसकी वो सेवा करती थी, जिसको इंदु ने अपना पुत्र माना था। उसके लड्डू गोपाल वापस उसके पास आ गए थे, अपनी मैया के पास। अपने बाल गोपाल को देखकर इंदु के सारे दुख दूर हो गए। उसकी जो खुशी थी माँ बनने की, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। वो अपने सारे दुख दर्द को भूल गई और अपनी सास के इस व्यवहार को भी भूल गई, क्योंकि उसके प्रभु तो हमेशा उसके पास ही थे। भले ही उनका विग्रह वहाँ नहीं था, लेकिन चिन्मय रूप में लड्डू गोपाल हमेशा अपनी मैया के पास थे, यानी कि इंदु के पास थे। अब इंदु को अपने जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके प्रभु, उसकी संतान, उसके बाल गोपाल उसके पास आ गए थे। भले ही संसार ने बहुत प्रयास किया लड्डू गोपाल को इंदु से छीनने का, लेकिन प्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्त का दामन नहीं छोड़ते। वो अपनी मैया के गोद में स्वतः ही आ गए। भले ही संसार कितना भी लगा हो इंदु से उसे दूर करने में, लेकिन लड्डू गोपाल ने अपनी भक्त मैया का साथ, उनका आंचल, उनकी गोद नहीं छोड़ी। अब तो इंदु का जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, इंदु के जीवन की ये घटना आप ज़रूर उन भक्तों के साथ शेयर करिएगा जो बाल गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं, बाल गोपाल के विग्रह में, उनकी छवि में अपनी संतान को देखते हैं, जिनकी कोई भी संतान नहीं, और वो लोग लड्डू गोपाल की भक्ति से और भाव से मातृत्व का सुख पाते हैं। ज़रूर आपको इंदु जी की ये सत्य घटना अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपने बाल गोपाल से कोई भाव नहीं बनाए, कोई संबंध नहीं बनाया, तो ज़रूर उनसे एक रिश्ता बनाइए, एक संबंध बनाइए। दोस्तों, आपके अपने ज़रूर कभी न कभी आपका दुख में साथ छोड़ देंगे, लेकिन हमारे प्यारे लड्डू गोपाल से अगर कोई भी रिश्ता बनाओ तो वो हर हाल में उस रिश्ते को हमेशा निभाते हैं। दोस्तों, बाल गोपाल की ऐसी और भी प्यारी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो कल मिलती हूँ आपके साथ एक नई सत्य घटना के साथ। जय राधे।